मौर्य राजवंश प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इससे आप भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कह सकते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना भारतीय इतिहास में घटी एक ऐसी घटना है जिसने प्राचीन भारत की राजनीति में एकता का सूत्र पिरोया था। मौर्य राजवंश की स्थापना होने के बाद ही प्रशासनिक तंत्र व्यवहार में आया था। इसी युग से राज्य को चलाने के लिए सभी व्यवस्थाओं का समावेश किया गया, जिससे कि कोई भी राज्य व्यवस्थित तरीके से चल सके। मौर्य साम्राज्य से पहले हर्यक वंशी राजाओं ने राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत की थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया मौर्य राजवंश ने। भारतीय इतिहास लेखन और स्रोतों में सटीकता के कारण मौर्य काल से इतिहास का लेखन आसान हो गया। इस साम्राज्य से जुड़ी जानकारियां पढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी साहित्यिक स्रोत और पुरातत्व रिकॉर्ड मौजूद है। कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य का सबसे विस्तृत विवरण देता है। यह किताब संस्कृत में लिखी गई है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इटली के राजनयिक और राजनैतिक दार्शनिक मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। सन 1904 में स्वर्गीय आर समाज शास्त्री ने पहली बार अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। आर समाज शास्त्री ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में एक संस्कृत विद्वान और लाइब्रेरियन थे। अर्थशास्त्र के पहले भाग में शासक और उसकी परिषद एवं सरकार के विभिन्न विभागों की चर्चा की गई है। इसके दूसरे भाग में सिविल और क्रिमिनल नियम कानूनों का वर्णन है और तीसरे भाग में युद्ध और कूटनीति का जिक्र किया गया है। यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इस ग्रंथ में मौर्य आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों का भी जिक्र किया गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक दूसरा स्रोत ग्रीक में मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। वह सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। इसके अलावा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस मौर्य शासकों के शासनकाल में सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखित एक नाटक है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि इसका लेखन गुप्त काल में ही कर दिया गया है, लेकिन यह ग्रंथ कौटिल्य की सहायता से नंद शासन के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में काफी खूबसूरत वर्णन कर। बौद्ध साहित्य और जातक कथाओं से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सिलोन के कुछ प्रमाण मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था, जिसे बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। सम्राट अशोक ने कई वर्षों की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद युद्ध का बहिष्कार किया और शिकार करने पर पाबंदी लगाई। बौद्ध धर्म का तीसरा अधिवेशन अशोक के राज्यकाल के 17वें साल में संपन्न हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इनके द्वारा श्रीलंका के राजा देवनामपिया तिस्सा ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहां पर महाविहार नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। श्रीलंका आधुनिक युग में भी थेरावदा बौद्ध धर्म का गढ़ है। मौर्य शासन की जानकारी देने वाला एक दूसरा स्रोत गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में स्थित संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसकी तिथि 150 ईस्वी है। सुदर्शन झील का सबसे पहले उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल
सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत कराई। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त बैस ने कराया था तथा मौर्य शासक अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुषार ने नहरें निकलवाई थी। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय वंश का कहा गया है। ये मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की ही एक शाखा थे। यह स्थान मोरों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यहाँ के निवासी मौर्य कहे गए। हेमचंद्र के किताब परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले गांव के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र की हरिभद्री टीका इस किताब में भी चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के कुल में उत्पन्न बताया गया है। इस प्रकार जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों ही मौर्यों को मयूर से संबंधित करते हैं। इस मत की पुष्टि अशोक के लौरिया नंदनगढ़ गढ़ के नीचे मौजूद मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम गुजन वेडेल महोदय ने बताया था कि मयूर मौर्यों का राजवंशी चिन्ह था। इसी कारण मौर्य युग की कलाकृतियों में मयूरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है।